नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। और आज दिन भर की टॉप 5 खबरों को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और इस खबर में हम बात करेंगे कि आज पटना से प्रकाशित विभिन्न अखबारों में कौन कौन सी खबरों को प्राथमिकता दी गई है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। जी हाँ, बीजेपी के कई बड़े नेता, गिरिराज सिंह हो या चाहे कोई और, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात करते हैं, लेकिन मोहन भागवत का कहना है कि कम से कम हिंदू समाज के लोगों को 3 बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। जी हाँ, मोहन भागवत कल एक कार्यक्रम के दौरान यह कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि जिस समाज में जनसंख्या दर 2.1 से नीचे आती है वह समाज अपने आप बर्बाद हो जाता है। उस समाज को खत्म करने के लिए किसी भी बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं होती है। और यही कारण है कि अब हमारे समाज के लोगों को कम से कम 3 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने की ज़रूरत है। अब देखना दिलचस्प है कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद उन नेताओं के बयानबाजी में क्या कमी आती है या क्या रिएक्शन आता है जो कहते रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना चाहिए और 1 या 1 से अधिक अर्थात 2 से अधिक बच्चे पैदा करने पर रोक लगनी चाहिए। बताते चलें कि बिहार नगरपालिका कानून के तहत 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं तो दरभंगा एयरपोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। स्पाइस जेट के बाद अब दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो विमान सेवा परिचालन शुरू हो चुका है। और एक दिन पहले अर्थात कल दरभंगा के भाजपा विधायक संजय सरावगी सहित कई गणमान्य अतिथियों के द्वारा फीता काटकर इंडिगो विमान सेवा परिचालन का शुभारंभ किया गया। अभी मुंबई से दरभंगा और दरभंगा से मुंबई के बीच इंडिगो विमान की सेवा शुरू की गई है और बहुत जल्द दिल्ली के लिए भी 15 दिसंबर से इस योजना का शुभारंभ कर दिया जाएगा। इंडिगो द्वारा जो जानकारी दी गई है, अभी सप्ताह में 4 दिन मुंबई के लिए विमान सेवा को आरंभ किया गया है। रविवार, सोमवार, मंगलवार को नहीं है, बुधवार, फिर बृहस्पतिवार को नहीं है और शुक्रवार अर्थात रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दरभंगा से मुंबई और मुंबई से दरभंगा के बीच हवाई जहाज सेवा का शुभारंभ किया गया है। 15 दिसंबर से दिल्ली की विमान सेवा को भी शुरू कर दिया गया है। अब तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कभी फ़ोन पर मैसेज करके, व्हाट्सएप पर मैसेज करके, तो कभी वीडियो जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इसी बीच एक वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में एक लड़का दावा करता है कि वह बिहार का रहने वाला है और वह लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का शूटर अपने आप को बताता है। और वो कहता है कि अगले 5 से 6 दिनों के अंदर पप्पू यादव को मार दिया जाएगा। पप्पू यादव के पास बहुत कम मोहलत है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। बताते चले कि इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के द्वारा पप्पू यादव को फ़ोन कॉल करके जान से मारने की धमकी दी गई है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो कुछ दिनों पहले राजगीर में आपने एशियंस विमेंस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन देखा था। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन तमाम खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपये और 5-5 लाख रुपये देकर सम्मानित किया। राजगीर में नया खेल विश्वविद्यालय बनने के बाद, नई स्टेडियम बनने के बाद पहली बार एशियन वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसमें टीम इंडिया ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए गए थे। तो ना सिर्फ नीतीश कुमार ने उन लोगों के बीच चेक का वितरण किया, बल्कि बिहार के कई खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का भी काम किया गया।
अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो लालू यादव रूटीन चेकअप कराकर दिल्ली से बिहार लौट चुके हैं और कल पटना एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आगामी यात्रा को लेकर सवाल पूछे तो लालू यादव गुस्सा गए। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार यात्रा करने जा रहे हैं तो मैं क्या करूं, आप लोगों को भी चले जाना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जो लालू यादव 3 से 4 दिन पहले तक आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, वही लालू प्रसाद यादव पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने पर गुस्सा क्यों जाते हैं? क्या कहीं महागठबंधन में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? क्या लालू यादव को भी पता चल चुका है कि अगर नीतीश और बीजेपी साथ रहते हैं तो 2025 में महागठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है? एक और खबर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने संपूर्ण बिहार के गंगा नदियों पर विभिन्न स्थानों पर 6 जगहों पर पीपा पुल बनाने का फैसला लिया है। यानी चाहे वह पटना का दियारा क्षेत्र हो, चाहे बेगूसराय का दियारा क्षेत्र हो, या गया का दियारा क्षेत्र हो, या मुजफ्फरपुर का हो, विभिन्न स्थानों पर 6 जगहों पर बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर पीपा पुल का निर्माण किया जाएगा। तो आज दिन भर की टॉप 5 खबरों से हमने आपको अवगत कराया। विभिन्न अखबारों में जिन खबरों को प्रमुखता दी गई है हमने आपको बताने का काम किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।